जय गुरुदेव, मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मूलाधार के ऊपर। आपने पिछले वीडियो में जाना कि कुंडलिनी जागरण आखिर है क्या। स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के अनुसार जिस प्रकार पृथ्वी व्यक्ति का आधार है, उसी प्रकार मानव की जीवनी शक्ति का आधार चक्र है मूलाधार। कुंडलिनी जागरण की क्रिया में यही पहला चक्र होता है जिस पर अधिकांश शक्तियां केंद्रित रहती है, किंतु उन शक्तियों का स्पंदन न्यून होता है क्योंकि यह चक्र पृथ्वी तत्व प्रधान होता है। इनका स्थान गुदा भाग एवं लिंग प्रदेश के मध्य में होता है। अतः यहाँ स्थित शक्तियाँ है जिसे हम सत्व के नाम से संबोधित करते हैं। वे गुरुत्वाकर्षण शक्ति के फलस्वरूप ही नीचे की ओर अग्रसर रहती है। यह सत्व पुरुषों में वीर्य तथा स्त्रियों में रज का रूप धारण कर लिंग तथा योनि प्रदेश की ओर प्रवाहित होता है। इनके सम्मिलन से ही एक नए मानव का निर्माण होता है। यदि इस सत्व का प्रवाह ऊर्ध्वमुखी हो जाए तब मानव की यही शक्ति उसे श्रेष्ठ तत्व प्रदान कर देती है। मूलाधार का स्वरूप चार पंखुड़ियों वाले कमल के सदृश बताया गया है। इन चार दलों के चार बीज मंत्र होते हैं जिनको चैतन्यता प्रदान करने पर मनुष्य को चार विशिष्ट उपलब्धियां या शक्तियां कहें प्राप्त हो जाती है। अब मूलाधार में जो चार बीज हैं, उन चारों बीज के अलग अलग मंत्र हैं, जिसमें पहले दल का बीज मंत्र है यह इसके द्वारा रस अर्थात प्राण शक्ति को वृद्धि हो कर पूरा स्नायु तंत्र को चैतन्य करता है, यानी हो जाता है। इसके पहले दल का बीज मंत्र वम है। अब दूसरा दल के इस बीज मंत्र को चैतन्य होने से, इस दल को चैतन्य होने से रूप अर्थात आत्मिक और मानसिक सौंदर्य, हास व तनाव मुक्ति की प्राप्ति होती है। और दूसरे दल का जो बीज मंत्र है शम है। सम बीज मंत्र तृतीय दल का द्योतक है। इसके चैतन्य होने पर मज्जा पुष्ट होती है जिससे शारीरिक बल में वृद्धि होती है। चौथे दल का बीज मंत्र शम है और इसके कारण सौंदर्य में वृद्धि होती है तथा एक चुंबकीय व्यक्तित्व की प्राप्ति होती है। मूलाधार का जागरण भ्रासिका प्राणायाम द्वारा संभव होता है। भ्रासिका का अर्थ है एक लयबद्ध रूप से अत्यधिक तीव्रता के साथ श्वास प्रश्वास की क्रिया। इस क्रिया के कारण शरीर में लचीलापन आता है जिसका होना आवश्यक है, क्योंकि जब शक्ति चैतन्य हो तो उसे विस्तृत होने के लिए उचित स्थान मिल सके और मानव को कष्ट ना हो। मूलाधार के जागृत होने पर इस चक्र की सुप्त शक्तियां पहले जागृत होती है, फिर धीरे धीरे अपने स्पंदन को प्राप्त करती है। तत्पश्चात इसके स्पंदन में वृद्धि होती है और ये अगले चक्र की ओर अग्रसर होती है, फिर उस चक्र पर स्थित शक्तियों को जागृत करती है। यही क्रम प्रत्येक चक्र के साथ चलता रहता है और क्रमशः आगे गतिशील होती यह क्रिया मस्तिष्क को चैतन्य कर उस नाड़ी को जागृत कर देती है जहां अमृत एकत्र होता है, जिससे मानव में अनंत शक्तियों का उदय होता है। मूलाधार के जागरण पर मानव की आत्मा और शरीर में ज्ञान की पहली किरण का प्रादुर्भाव होता है जिसका रंग हल्का जामुनी होता है। यह किरण तीव्र तेज युक्त होती है। मूलाधार का मूल बीज मंत्र लम है। इसके जाप के द्वारा ही चक्र को जागृत किया जाता है, जिसके कारण उपरोक्त वर्णित चारों बीज स्वतः जागृत हो जाते हैं। इसके अलावा गुरु दीक्षा प्राप्त कर भी इसे जागृत कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।